वजह ये है जी, कहते हैं कि हर एक अगर इंसान काम करता है तो आगे आता ही है। कहते हैं हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मैं लगातार अपने, चाहे मेरे को, मैं नहीं बनी जिला अध्यक्ष लेकिन फिर भी मेरे को मीटिंगों में बुलाया तो मैं मीटिंगों में गई। मैं गरीबों के घरों तक जहाँ जहाँ जिसको बेनिफिट मिल सकता है, मैंने तब भी उनके घर जाकर उनको कहा जाओ कि आप अपना फार्म भरो, हो सकता है आपका नाम ये पैसे जमा हो जाए। जितना भी होगा मैं कर सकूंगी, चाहे मैं ना दिन देखूंगी ना रात देखूंगी, चाहे मेरे को जितना भी करना पड़े, मैं अपने देश के लिए सेवा करने में तत्पर ही रहूंगी। विजयपाल जी हैं, हमारे राजू मोर जी हैं, मैं उनका हार्दिक आभार धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, नाम देने में उन्होंने ही मेरे को आगे बढ़ाया। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी अक्सर उन राजनेताओं को, ज़मीन से जुड़े उन राजनेताओं को आपके सामने लाता है जो वाकई में अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं। अगर कोई सामाजिक शख्सियत के साथ साथ राजनीतिक शख्सियत भी हो तो सोने पे सुहागा है। ऐसी ही एक शख्सियत है सफ़ीदों से सरोज भाटिया जी, जो भाटिया बिरादरी के लिए काम करते रहते हैं। वो भाटिया बिरादरी में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं और अभी इनको बीजेपी महिला मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इसी नाते आज हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं मैडम आपका कंचन टीवी पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं कंचन न्यूज़ चैनल का बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो समय समय पर हमारा इतना ध्यान रखते हैं। और हाँ जी मैडम, जानना चाहूँगा क्या वजह है सरोज भाटिया जी को इतना बड़ा पद देने की वजह आखिर है क्या? वजह ये है जी, कहते हैं कि हर एक अगर इंसान काम करता है तो आगे आता ही है। तो वैसे मैं शुरू से भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी और भाटिया बरादरी के लिए तो मैंने बहुत ही कार्य कर रखे हैं। 20-25 साल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारे में जितने भी गरीब हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम उनकी भी पूरी हेल्प करते हैं। और मैं कई साल पहले सेक्रेटरी भी रही हूँ, प्रधान भी रही, 4 साल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही भाटिया बरादरी की, और अब मैं प्रभारी के पद पर कार्य कर रही हूँ। इसीलिए मुझे भाटिया बरादरी से भी बहुत सम्मान मिला। और बीजेपी में आने के बाद भी जो मेरा जींद में उपाध्यक्ष का पद था, उस पे मैंने काम करके आज मेरे को हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा चौहान जी को काम अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को आगे लाने के लिए बिल्कुल उनका मैं धन्यवाद। जी मैडम धन्यवाद, आप बाद में कीजिए। पहले एक बात आपसे जानना चाहते थे, क्या बीजेपी में आने के बाद जो आपके सामाजिक कार्य थे, क्या उन पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लग जाएगा? क्या वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे? वो मैं पीछे नहीं छोड़ने वाली जी। चाहे मेरे को दिन रात मेहनत करके, अभी मेरी पिछले संडे को हिसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भाटिया बरादरी की मीटिंग थी, मैं वहाँ गई हूँ। हमारे 11-12 सदस्यों की मीटिंग थी, वहाँ पूरा हमने योगदान दिया। जो उन्होंने मेरे को मतलब ही बुलाया तो हम वहाँ भी मैं पहुँची, हिसार भी पहुँची, और वो भी कार्य मैं करूँगी और ये बीजेपी के भी कार्य मैं जी जान से करूँगी। एक बार नाम चला था कि सरोज भाटिया को जींद जिला की जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, वहाँ पर आपका नाम पिछड़ा, लेकिन उसके बाद भी आप पार्टी के लिए उसी निष्ठा से काम करती रही। क्या उसी का इनाम मिला है कि आज आपको प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है? हाँ जी, कहते हैं हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मैं लगातार अपने, चाहे मेरे को, मैं नहीं बनी जिला अध्यक्ष लेकिन फिर भी मेरे को मीटिंगों में बुलाया तो मैं मीटिंगों में गई। जहाँ जहाँ मैंने कार्य करना था, जो भी मेरे को काम मिला ना, जैसे ये हमारे इतने ऊपर से आते हैं, योजनाएं आती हैं ये गरीबों तक पहुँचाने की। अभी भी लॉकडाउन में ये 500-500 रुपये गरीबों के जमा हुए हैं, या 5000 रुपये भी आए हैं। तो मैं गरीबों के घरों तक जहाँ जहाँ जिसको बेनिफिट मिल सकता है, मैंने तब भी उनके घर जाकर उनको कहा जाओ कि आप अपना फार्म भरो, हो सकता है आपका नाम ये पैसे जमा हो जाए, क्योंकि मैं काम में ही विश्वास रखती हूँ। चलिए, अभी तक तो बधाइयों का ही तांता लगा है, बधाई देने वालों का आपके घर पे आना जाना लगातार जारी है। लेकिन ये पद मिल जाने के बाद अब सरोज भाटिया क्या लोगों के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए करने वाली है? देखो जी, लोगों ने, जिन्होंने मेरे को इतना मेरा उत्साह बनाया है, कहते हैं पीठ थपथपाने वाले भी लोग होते हैं और मुंह पर थप्पड़ मारने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन मेरे को लोगों ने इतनी पीठ थपथपाई, इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता। पीछे एक संगठन, एक योगदान होता है, जो मेरे को, मैं जिनको बहनों को साथ लेके चल रही हूँ, बहनें मेरा पूरा सहयोग कर रही हैं। और मैं आज भी विश्वास दिलाती हूँ
अपनी प्रदेश अध्यक्षा को, जिन्होंने मेरे को ये पद दिया है कि मैं उनको काम में पीछे नहीं हटूंगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। जितना भी होगा मैं कर सकूंगी, चाहे मैं ना दिन देखूंगी ना रात देखूंगी, चाहे मेरे को जितना भी करना पड़े, मैं अपने देश के लिए सेवा करने में तत्पर ही रहूंगी। आपके आम कार्यकर्ता को, जो आपकी बहनें हैं, उनको क्या लाभ होने वाला है आपके इस इतने बड़े पद पर बैठने के बाद? देखो जी, इतने बड़े पद पे बैठने के बाद अब हमें ऊपर से तो हमें जो हिदायतें आती हैं या वैकेंसी निकलती है, जो कुछ निकलता है, किसी भी मेरी बहन को कोई बेनिफिट होता है ना, तो मैं उनको, हमारे कई ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ तक कि मैं एक एक को फ़ोन भी करती हूँ। आज देखो ये +2 के बच्चों के लिए ये निकला है, आज BA करने वाले बच्चों के लिए ये निकला है, तो मैं उनको ये दिखाती रहती हूँ। हो सकता है किसी बच्चे का भला हो जाए, अगर वो काम कर जाए तो मैं कहती हूँ उससे सोने पे सुहागा है वो। तो बच्चन सिंह आर्य को आपको इस पद तक लेके आने में कितना सहयोग है, कितना योगदान आप मानते हैं? देखो जी, आज तक हम उनके साथ जुड़े रहे भी, अब हम बीजेपी में आए तो वो भी हमारे पीछे बीजेपी में आ जाए। वो हमारे को एक परिवार की तरह मानते हैं, जैसे हमारा एक परिवार है उनका आर्य जी के साथ। तो वो मेरे काम को देखकर वो भी चाहते हैं कि ये महिलाएं आगे आए, जो कर रही हैं उनको पीछे घर में नहीं बैठना चाहिए, वो जो लगी हैं तो उनको लगे रहना चाहिए। तो उन्होंने मेरे पीछे ये कहा कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये जिला अध्यक्ष नहीं बनी तो इनको प्रदेश में आगे जाना चाहिए भी, इनको काम संभालना चाहिए। और उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया भी है और बढ़ाते भी रहेंगे, यहाँ तक कि सभी शीर्ष नेतृत्व जितने भी हैं, विजयपाल जी हैं, हमारे राजू मोर जी हैं, मैं उनका हार्दिक आभार धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, नाम देने में उन्होंने ही मेरे को आगे बढ़ाया। हाँ जी। सबसे बड़ा श्रेय किसे देंगे आप अपनी नियुक्ति का? मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने शीर्ष नेतृत्व सभी को दूंगी जी। हाँ जी, सभी को दूंगी जी। कोई, सभी मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, सभी करते हैं मेरे लिए। और यहाँ तक कि मेरे जितने कार्यकर्ता भी हैं, चाहे युवा मोर्चा है, चाहे महिला मोर्चा है, चाहे जितने भी हैं किसान मोर्चे, जितने भी मोर्चे हैं, सभी का मेरे साथ जुड़ाव है। और सभी चाहते थे कि हमारे इनको कुछ ना कुछ पद ऊपर मिले, सभी मेरे को देखना चाहते थे प्रदेश में। हाँ, सरोज भाटिया कहते हैं कि सभी चाहते थे कि आपको बड़ा पद मिले, आप शीर्ष नेतृत्व में जाकर आप बैठे, लेकिन फिर क्यों कहा जाता है कि सुमित्रा महाजन के साथ लंच डिप्लोमेसी के बाद ही ये सारा खेल बदला है? आपके घर पे लंच हुआ है, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि वहाँ से गढ़ी गई है? नहीं जी, ये बात नहीं है। वो तो मैंने मान सम्मान के लिए उनको बुलाया, भी आओ एक मीटिंग ले लो। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आई थी, और ये हमारा सौभाग्य है, कोई घर आएगा तो मैं उनको बिना खाने के जाने ही नहीं देती। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेरे को खाना खा के पद नहीं, पीछे कोई राजनीति नहीं थी? नहीं, वो कोई नहीं है। ये मेरा काम सामने आया है, उन्होंने मेरे मतलब पीठ थपथपाई है, उन्होंने देखा ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को प्रदेश के अंदर खड़े होने का स्थान दिया है। और जैसे उन्होंने स्थान दिया, और मैं आज भी उनसे मिली हूँ, उन्होंने मेरे को समझाया। वही मैं जानना चाहता था कि लक्ष्मी कौशिक, जो MP रमेश कौशिक है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, मित्रता के आपके संबंध हैं, तो वहाँ किस तरह से फ़ायदा आपको उन मित्रता का उनसे मिलता है? ऐसे है जी, जब ये इलेक्शन हुआ था केंद्र सरकार का, तब लक्ष्मी कौशिक जी यहाँ आई थी, हमने उनकी 25 मीटिंगें कराई थी। मैं हर एक मीटिंग में सुबह से शाम तक उनके साथ रही थी, चाहे भले ही कोई बीच में चला गया हो, लेकिन मैं सुबह से रात तक उनके साथ रही, और वहीं से हमारा प्यार बढ़ता चला गया। कोई ज़रूरी नहीं कि जिनको बड़ा पद मिल जाए, मेरे को एक बहनों की तरह मानती है और बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती है हमारे साथ। आज मैंने मैडम सोशल मीडिया पर देखा कि आप फिर सुमित्रा चौहान जी के निवास स्थान पर पहुँचे हैं, उनको बुके आप दे रहे हैं, धन्यवाद करें। किस तरह आज मीटिंग थी आपकी? वो ऐसे है जी, कोई भी बड़ा हो उनसे काम समझने की भी चेष्टा रहती है आदमी को। मैं आज उनके निवास स्थान पर ये पूछने के लिए भी गई कि, और धन्यवाद करने के लिए गई कि मुझे आपने प्रदेश में खड़े होने का स्थान दिया है, और कैसे मेरे को क्या काम करना है, मैं उनसे ये समझने के लिए भी गई थी कि मेरे को आगे का रास्ता भी दिखाएं, क्योंकि मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती हूँ। तो वो मेरे को आगे का रास्ता दिखाएंगे, और जिससे मैं अपना आगे और भी आगे बढ़ूँ काम करने में। मेरे को उन्होंने क्षमता दिखाई भी, देखो आपने ऐसे काम करना है प्रदेश के अंदर। तो क्या मान लिया जाए कि अब सरोज भाटिया जी की जो इच्छा थी वो यहाँ तक ही सीमित थी, या आगे भी आपको किसी और भूमिका में, संगठन में, किसी और रूप में देखने की लोगों की इच्छा होगी? मैं तो देखो जी काम करूंगी, बढ़ चढ़ कर काम करूंगी। आगे अगर मेरे संगठन को कुछ अच्छा लगेगा, ये काम कर रही हैं, इसको और आगे बढ़ना चाहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कहते हैं किया हुआ काम कभी छुपता नहीं है, चाहे अंधेरे में भी हो।
भी दीपक को रास्ता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, काम आदमी का सामने ही आता है। अगर मेरा आज किया हुआ प्रदेश में आया है तो आगे भी मैं करूँगी तो मेरे को और भी ज़्यादा और आगे मतलब आप काम करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे? बढ़ावा मिलेगा। हाँ जी, मैं काम में ही विश्वास रखती हूँ जी, करूँगी तो पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं सोचती कि मैं घर बैठ जाऊँ और मेरे को पद मिला, नहीं, मैं करने में विश्वास करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। समय समय पर आप हमारा उत्साह बढ़ाए रखते हैं, ऐसे ही भगवान आपको और आगे बढ़ाए। धन्यवाद जी। तो ये थे सरोज भाटिया जी, जो कहते हैं कि उनके कर्म ने ही उनको इस पायदान पर, इस मुकाम पर पहुंचाया है और आगे भी वो रुकने वाले नहीं हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि अब अगर वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बने हैं तो उसके बाद भी वो रुकने वाले नहीं हैं। अपनी जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपनी टीम है, उनके साथ वो लगातार लगे रहने वाले हैं और इसी क्रम में वो लगातार लगे रहते हैं। चाहे बात की जाए शीर्ष नेतृत्व से मिलने की या फिर आम जन के साथ मैदान पर उतरने की, फील्ड में उतरने की, वो लगातार लगे रहते हैं। उम्मीद की जाएगी कि निकट भविष्य में भी उनकी और भूमिका देखने में वो मिलेंगे और भूमिका में वो देखने में आएंगे। और तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और आप हमें बताइए हम कैसा काम कर रहे हैं और सरोज भाटिया जी कैसा काम कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट में हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कल्चर। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और हम कू पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।